तो आज हमारे हाथ लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप के चर्चित बिग ब्यूटीफुल बिल से जुड़े कुछ दस्तावेज। हाँ, काफी चर्चा में है ये। और 1000 पन्ने हैं और सुनने में आ रहा है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल यही बात है। इतनी तेजी मतलब चीजों को ठीक से देखने समझने का वक्त भी शायद ना मिले। सही बात है। 1000 पन्नों में तो बहुत कुछ होगा, टैक्स, नीतियां। जी हाँ, और यही तेजी सवाल खड़े करती है। क्या बारीकियां नजरअंदाज हो रही हैं? तो हमारा मकसद भी आज यही है कि इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा समझें, मतलब क्या है ये बिल, अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों पर और हाँ, पर्यावरण पर क्या असर डाल सकता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज क्या सामने आती है इन स्रोतों से? देखिए, सबसे पहले तो इसका वित्तीय असर। जो स्रोत हम देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये बिल अगले 10 साल में अमेरिकी बजट घाटे को करीब करीब $3 ट्रिलियन और बढ़ा सकता है। 3 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम है। तो स्रोत क्या बताते हैं, मतलब ये घाटा क्यों बढ़ेगा इतना? क्या सिर्फ टैक्स कटौती? मुख्य रूप से 2 चीजें हैं। पहली तो जो 2017 की टैक्स कटौतियां थीं, वो अस्थायी थी। हाँ, उन्हें स्थायी बनाने का प्रस्ताव है और साथ में कुछ नई कटौतियां भी हैं। अच्छा। और दूसरी बात, कुछ खास जगहों पर खर्च बढ़ाया जा रहा है, जैसे रक्षा में, सीमा सुरक्षा पर और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने पर। अच्छा, तो एक तरफ टैक्स कम, दूसरी तरफ खर्च ज्यादा और नतीजा बड़ा घाटा। हाँ, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? कुछ लोग तो कहते हैं कि टैक्स कटौती से निवेश बढ़ता है, नौकरियां आती हैं। हाँ, ये तर्क तो हमेशा दिया जाता है और कुछ शुरुआती मॉडल दिखाते भी हैं कि शायद थोड़ी जीडीपी ग्रोथ हो जाए। तो फिर ठीक है। लेकिन यही एक पेंच है। दूसरे विश्लेषण हैं जो लंबी अवधि की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? उनका मानना है कि इतना बड़ा घाटा, उससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। अच्छा। और जब कर्ज महंगा होता है तो आपको पता है, कारोबार, लोग सब कम खर्च करते हैं, तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। मतलब आज की राहत, कल की मुश्किल। तो फिर इस बढ़ते खर्च की भरपाई कैसे होगी? कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल, संतुलन तो बनाना पड़ेगा और स्रोत इशारा कर रहे हैं कि शायद कुछ सामाजिक कार्यक्रमों पर कैंची चले। सामाजिक कार्यक्रम जैसे? खास तौर पर मेडिकेड का जिक्र है, जो कम आय वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है। और ओबामा केयर की जो प्रीमियम सब्सिडी है, उसको भी शायद खत्म होने दिया जाए। ओबामा केयर सब्सिडी, ये तो वो है ना जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में मदद करती है कम आय वालों को? जी हाँ, वही। तो अगर वो हट गई तब तो लाखों लोगों का बीमा। बिल्कुल, अनुमान यही है कि अगले दशक में शायद करीब 1.2 करोड़ कम आय वाले अमेरिकी अपना हेल्थ इंश्योरेंस खो सकते हैं। बाप रे, 1.2 करोड़! ये तो बहुत बड़ा सामाजिक असर होगा। मतलब एक तरफ अमीरों को टैक्स में फायदा और दूसरी तरफ गरीबों के स्वास्थ्य बीमा पर असर। जी, ये तो